हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका देन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हम यहाँ पर एसपीआई को क्रैक करने वाले हैं। जैसा कि आप ये हेडिंग देखा होगा, यहाँ पे थंबनेल में भी देखा है कि हम एसपीआई क्रैक करने वाले हैं 2024। एसपीआई क्या है, तो अगर जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, एसपीआई का फुल फॉर्म है सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। और ये एनडीए के लिए एक एकेडमी है, प्रिपरेटरी एकेडमी, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है। और इसमें जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं या जिनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, वो बच्चे यहाँ पर जो है वो फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर सक्सेस रेशियो अच्छा होता है, वो इसलिए क्योंकि जो एसपीआई में क्रीम बच्चे को लिया जाता है। क्रीम बच्चों को लेने का प्रोसीजर ऐसा है कि आपको पहले एग्ज़ाम उसका क्रैक करना पड़ेगा, जो कि पूरे स्टेट के अंदर होता है। और बहुत सारे बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें से एक आप भी हैं जो आप एग्ज़ाम दे सकते हो क्लास 10 में अगर आप हो तो। इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह कैसे है क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, लिंक है उसका, आप वहाँ जा करके देख लीजिए। ओके। और अगर आपने देखा है, ऑब्वियसली अगर आपका इसके पहले भी अध्ययन से अगर आप जुड़े हो, तो आपका ये तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर मैथ हम सीख रहे हैं। और बहुत सारे इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि हम एक एक करके कवर करेंगे। साइमल्टेनियसली आपका करंट अफेयर भी चल रहा है, कुछ जीके के सवाल भी चापू चकमा सर ले रहे हैं। ओके, बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आप स्टे ट्यून रहिए इसके साथ। और इस लेक्चर की अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम इसके अंदर है क्या, वो हम अभी देखते हैं। वो है आपका पॉलिनोमियल, है ना। इसके पहले आपने जो सीखा था वो नंबर सिस्टम था, इसमें क्या है, पॉलिनोमियल। मैं एक बात और बता दूं, मेरा नाम राकेश है, इसमें और भी टीम आपको दिख रही है। जैसे कि ये स्वप्निल सर हैं जो कि मैथ से सिखाते हैं, ये जनरल स्टडीज़ के सर हैं अभिषेक सर, और मैं राकेश। वैसे मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन 10th तक मैथ भी अच्छा पढ़ा लेता हूँ, है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो 10th तक आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो। चापू चकमा सर जो कि करंट अफेयर प्लस केमिस्ट्री कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए भी आपको लेक्चर इसके अंदर मिल ही रहा होगा सौरभ सर के द्वारा। उसके बाद नेहा सर जो कि आपको फिजिक्स सिखाएंगे, मैम बायो सिखाने वाली है। ठीक है, तो आप बने रहिए, आपकी सारी दिक्कतें यहाँ पे दूर होने वाली है। पक्का आप एसपीआई में अच्छा करने वाले हो, पूरे तन मन धन से लग जाओ और आपका सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है, कुछ और नई चीज़ें हम लॉन्च करेंगे, उसका अनाउंसमेंट आगे के लेक्चर्स में होगा, तो आप वहाँ भी आप जो है अपडेटेड रहिएगा, तो आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल में देखो, वैसे तो थ्योरी जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हमें चीज़ें क्लियर नहीं होगी। और आपने पढ़ा भी है, एक तरीके से रिवीजन है अगर देखा जाए तो, है ना। और मेन तो इसका न्यूमेरिकल होता है जो कि आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, तो पॉलिनोमियल का अगर बेसिक फंक्शन देखा जाए, बेसिक जो है फॉर्मेट देखा जाए तो ये है ना। उसके अंदर क्या है, ए नॉट एक्स रेज टू एन, ए वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, एक्स रेज टू एन माइनस टू इज अ पॉलिनोमियल। तो कहीं भी आपको एक्स रेज का पावर कुछ दिखे, लाइक एक्स का पावर 3, एक्स स्क्वायर एंड एक्स का पावर 1, तो ये सारी चीज़ें अगर एक्स उसके अंदर दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। उसको हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। जहाँ पर ए नॉट, ए वन, ए टू, ऐसा ये भी जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है। कैसा नंबर है ये, रियल नंबर है। ओके, और यहाँ पे एन क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। एन का वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। एन का वैल्यू अगर हम 2.5 ले रहे हैं तो इंटीजर तो है ही नहीं, तो ये नहीं ले सकते। एन का वैल्यू अगर हम जो है वो -2 ले रहे हैं, ये भी नहीं ले सकते, ये निगेटिव इंटीजर हो गया, ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं हुआ। तो ओनली पॉजिटिव नंबर्स अलाउड हैं। ओके, और ये इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण अंक होना चाहिए, है ना। पूर्णांक इसको हिंदी में बोलते हैं, पॉइंट में, फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझे, है ना। अब उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका उसका ग्रेटेस्ट जो एक्सपोनेंट है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल का सीधा मतलब है कि एक्स के फंक्शन में या वाई के फंक्शन में हो सकता है, उसके ऊपर पावर 2, 3, 4 या इंटीजर ऐसे हो सकते हैं। उसका जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है, पावर का मतलब एक्सपोनेंट भी होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम डिग्री कहते हैं। तो ये बात बड़े ध्यान से याद रखो कि जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है
एक्स का पावर 3 प्लस 4x² प्लस एंड एक्स का पावर 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से। ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है, y इक्वल्स टू, हमने इसको ऐसा स्टोर कर लिया, नो नीड टू राइट ये वाला, है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको पॉलिनोमियल तो कहेंगे भाई, है ना। दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज इसके अंदर x का पावर है ना, 2 है, 3 है, 4 है, इसी वजह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और उसके बाद ये कोफिशिएंट्स भी है, कोफिशिएंट मतलब a1 a2 ऐसा जो हमने लिखा था, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो अगर डिग्री पूछा जाए कि डिग्री कितना होगा, तो डिग्री की वैल्यू आपका x का पावर 3 है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो हाईएस्ट पावर कितना है इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। कितना है, 4 है, दिख रहा है ना, 4, सबको दिख रहा है 4। तो हाईएस्ट पावर देखा जाए तो ये वाला है 4, तो यही इसका डिग्री कहलाएगा, है ना, यही क्या कहलाएगा इसका डिग्री। तो डिग्री ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक, आई बात समझ में? चलो ओके गुड। अब जो है अगर ये समझ में आ गया है तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। ओके अब इसके अंदर एक और चीज़ लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे कहेंगे, अगर डिग्री 0 हो जाए तो उसका पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 0 हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो x का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है ना। अगर 5x टू द पावर 0 है, इसका मतलब एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसको हम 5 के बराबर कहेंगे, क्योंकि 5x टू द पावर 0 1 होता है, तो 5 इंटू 1 1 हो गया, है ना। और 5x टू द पावर 0 इज अ काइंड ऑफ फंक्शन वेयर देयर इज अ पावर ऑफ x। ओके सो यू कैन से कि ये वाला जो है इसका डिग्री कितना है 0, तो ये जो भी पावर है उसी को हम डिग्री कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो अभी हम नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके अगर डिग्री 1 हो पॉलिनोमियल का तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। उसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ax प्लस बी है, तो इसमें x का पावर कितना है, x पावर 1 है, हेंस दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पर y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है एंड दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1। कितना डिग्री है भाई साहब इसका, 1 है। ओके तो बात समझ में आई है, ओके वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ पर a यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, ये बोले तो ये इसका जो कोफिशिएंट है। ओके तो ये जीरो कर दोगे तो फिर तो x रहेगा ही नहीं उसके अंदर, है ना, तो x का तो बैंड बच जाएगा, ठीक है ऐसा। उसके बाद पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री भाई साहब कितना हो, 2 हो, डिग्री अगर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अच्छा उसके बाद जैसे कि ये है ना, उसके बाद पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हुआ तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको कह सकते हैं। ओके ऐसा। अभी ये px का पावर 3 प्लस qx² प्लस rx² प्लस sx प्लस t इंटू पी इक्वल टू 0। अभी पूरी इक्वेशन में आप सोच रहे हो कि इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी, हाँ नहीं जरूरत थी। इसमें अगर हाईएस्ट पावर 3 है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा भी है 2x का पावर 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। अगर ये ऐसा इक्वेशन भी है तो इसको भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका ऐसा होगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। अभी एट ए एक्स माइनस ए इज पी। अच्छा ये टर्म का क्या मीनिंग है, अगर मान के चलो कि कोई भी इक्वेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है, इसको हमने पी एक्स बोला है। ओके P इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन का नोमेनक्लेचर करने के लिए ऐसा कुछ लिखते हैं। अगर x का फंक्शन है, P एक इक्वेशन है, जैसे कि हम y ऑफ x लिखते थे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो y ऑफ x। ओके यानी y एक इक्वेशन का नाम है जो कि x के टर्म्स में है ना, किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है। तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। तो P ऑफ x का मतलब 2x प्लस 1 एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि P ऑफ 0 बताओ, दैट मीन्स what we have to do, we have to just put 0 in place of x. Wherever you find x in the equation, just place that 0 number. Okay, so I am finding x here, तो 2 into x मतलब 2 into 0 plus 1, that means how much, ये 1 हो जाएगा। Okay, अगर मैं से पूछा जाता है कि p of 2 बताओ, that means wherever you see x just put
2 है ना, 2 वहाँ पे रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। क्लियर है? ओके। तो अभी वही बोला है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर ए सच दैट पी ए इक्वल्स टू जीरो। तो अभी एक टर्म यहाँ पे बताया जा रहा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी क्वेश्चन का जीरोज एक टर्मिनोलॉजी है कि जीरो किसको कहेंगे, ठीक है। तो वो जीरो कैसे डिफाइन करा जाएगा, आप इसको सिंपली जीरो से इक्वेट करो एंड दैट जस्ट सॉल्व फॉर द वेरिएबल दैट विल बी कॉल्ड जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या है -5, यानी -5 को हम x का जीरो कहेंगे। इसका मतलब ये है -5 को उस पॉलिनोमियल में, किस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में डालने से पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाता है, तो उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ ऐसा है ना। ये पॉलिनोमियल है, अपने को जीरो निकालना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली जीरो से इक्वेट करोगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा, या तो आप जानते भी होगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कुछ तो आंसर आएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं जो कुछ आंसर आ सकता है। x इक्वल्स टू -2 अगर हम डालकर देखते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हमने -2 डाला, दैट मीन्स कितना आया, -2 का होल स्क्वायर कितना 4, प्लस 2 इंटू -2 कितना -4, ओके, प्लस 1। आई बात समझ में, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अभी कितना आ रहा है, इक्वल्स टू कितना, सॉरी यहाँ पे 1 डालो, -2 नहीं, है ना, बाय मिस्टेक आई हैड सेड दिस। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, है ना। इसमें अगर हम ऐसा करते हैं x इक्वल्स टू -1 डालते हैं तो कितना आता है, -1 का होल स्क्वायर 1, है ना, प्लस 2 इंटू -1 -2, ओके, प्लस 1 कितना आया, अरे तो जीरो आ रहा है ना, 1 + 1 2, 2 - 2 की जीरो। इसका मतलब जो -1 है ना वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। आई बात समझ में। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है तो उस चीज़ को जीरो से इक्वेट करो और उसको सॉल्व करो एक इक्वेशन के जैसे। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हमारा एक सिस्टम काम करता है। ओके, अभी इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको सच में रट लेना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, है ना। उसके लिए कोई दूसरी जो है वो दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको 7th क्लास में सिखाया गया था, 7th 8th में काम आता है। सो ये फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। x माइनस वाई क्या होता है, तो जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई एक ही है, वो असल में दोनों एक ही जैसी चीज़ है, बस देखने में अलग अलग लगता है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक ही है। जस्ट व्हाट यू डू, जस्ट प्लेस -y इन प्लेस ऑफ कितना y। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -y रख दो। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो x प्लस वाई की जगह क्या रखना है, -y, ओके, और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, एंड इफ यू पुट -y इन द राइट साइड व्हाट विल हैपन, एक्स स्क्वायर सही है, प्लस 2x का x है और y की जगह -y रखेंगे तो ये हो जाएगा -2xy। क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, -2xy, और प्लस y की जगह -y का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा, प्लस y स्क्वायर। अब देखो बड़े आसानी से ही x प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, वो कन्वर्ट हो चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही फॉर्मूले थे, वो बात सही है ना। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों एक ही फॉर्मूला है, रटो को एक, दोनों हो जाता है, ठीक है। एक और इक्वेशन है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तीसरा एक और हमारे पास जो है वो इक्वेशन है ना, वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। ये फोर्थ इक्वेशन है हमारा, फोर्थ एक आइडेंटिटी कह सकते हो। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये कैसे आया होगा, तो असल में इसको सॉल्व हमने किया होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार हमने लिखा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम। ओके, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, एक को सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को सबसे, फिर तीसरे को सबसे मल्टीप्लाई करो, बाद में ऐड वैड करो, फिर काम बन जाएगा। लेकिन वो करना नहीं है, फॉर्मूले की तरह रट लेना है, बहुत काम में आएगा। एक लास्ट इस स्लाइड का x प्लस ए और x प्लस बी को, है ना, तो इसको कैसे करेंगे ये मैं करके दिखाता हूं, अगर कोई भूल गया है तो कैसे करते हैं। ओके, दिस इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि हम लोग नंबर्स के साथ करते हैं। हियर दिस इज अलजेब्रा, है ना, तो अलजेब्रा के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक दिस x एंड मल्टीप्लाई विथ दीज टू, पहला और दूसरा। सो व्हेनेवर आई मल्टीप्लाई x विथ x देन आई वुड गेट एक्स स्क्वायर। ओके है भाई यहाँ तक, है ना। उसके बाद x का जब हमने मल्टीप्लीकेशन b के साथ किया तो क्या आ गया, bx। ओके, सही है। उसके बाद जब हमने a का मल्टीप्लीकेशन किया, किसके साथ हमने a का मल्टीप्लीकेशन किया भाई, तो a का हमने मल्टीप्लीकेशन किया x के साथ पहले, तो इसका कितना हो गया प्लस ax, और फिर a का मल्टीप्लीकेशन हमने b के साथ किया, पूरा हो गया ना सब कुछ, तो प्लस ab। समझे क्या। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और अरेंज करोगे, तो क्या आएगा, दिस विल कम एक्स स्क्वायर और x कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 1 by 1 करके हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। छाप लो, यहाँ तक छाप लिया, चलो वेरी गुड। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है आप हमारे स्लाइड में, इसमें क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब, है ना, x प्लस वाई होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला वैसे ही 3 बार आप मल्टीप्लाई करो, या तो फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेशन किसी को करना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई कर सकता है। अब x प्लस वाई आपको पता है, होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू टर्म यू वुड गेट व्हाट, आपको ऐसा मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, है ना, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। आप जरूर नोटबुक लेके बैठिए, है ना, इसका नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप नोटबुक लेके बैठो। ठीक है, तो यह है आपका x माइनस वाई होल क्यूब, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब minus 3xy into x minus y. Again, what I am saying, you do not just remember these two formula, you just replace minus y in place of y, है ना, y की जगह पे हम minus y डाल देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। देखो y की जगह minus y डालोगे तो ये आएगा माइनस वाई का होल क्यूब। उसके बाद यहाँ पे y की जगह माइनस वाई डालेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे x y की जगह अगेन माइनस वाई, तो ऐसा कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत आसान है, आई बात समझ में। चलो वेरी गुड, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक ऐसा है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, है ना, ये जो है 3xyz है, वही किसके इक्वल होता है, तो सर में दिस इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मल्टीप्लायर, है ना, या दो फैक्टर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एक टर्म है, दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू वुड गेट दिस टर्म, ऐसा आपको कुछ मिलने वाला है। अब इसमें अगर कंडीशन ये होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी या तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, तीनों का तीनों समेशन 0 हो जाए, तो क्या होगा, ये 0 हो गया तो क्या बचा, है ना, अगर 0 हो गया देन ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला। जब राइट हैंड साइड वाला 0 हो गया दैट मीन्स क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो यहाँ पे है आपका, है ना, क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और उधर पे तो 0 हो चुका है और माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई बस सर में अभी ये सोच रहे हो कि बहुत सारे फॉर्मूले सर ने करा दिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन नहीं है, एक दो बार अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको याद आ जाएगा, है ना, आपने पहले भी पढ़ा है ना, बस एक बार रिवाइज की बात है। सेकंड है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक तरीके का समझ सकते हैं पॉलिनोमियल है जो कि एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में है। इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे देन आई वुड गेट ये दो टर्म एक्स प्लस वाई और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलेगा, तो इसको भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा,
फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू ऐसा, समझ गए। तो बहुत आसान है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े। गुड, अब मजा आएगा ना। देखो इसमें बोला है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करी गई है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट जैसा है। द एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म विद द हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, ये हमने पहले भी पढ़ा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 21 है, और gx हमारा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 है ना। आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना, पहले वाली की डिग्री कितनी है भाई साहब, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो कितना हो गया 3 है ना। दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो एक का 3 और दूसरे का 2 ऐसा है, तो ये यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अभी उसके बाद है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये रूट्स ये भी बोलते हैं उसको, ये जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो ये उतना कुछ ज़्यादा हम लोग थ्योरी वोरी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या क्या है, हमको सबसे पहले ग्राफ वगैरह भी कुछ कुछ चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेगी, ग्राफ भी हमको आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल जैसे x प्लस बी है तो उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। ये करके भी हम देख सकते हैं कैसे, वो ज़रा देखते हैं एक एक करके। तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, है ना, इसके ऊपर, ठीक है। ओके ऐसा, ठीक, देखो, हाँ, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको यहीं से देखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू मान के चलो 3x प्लस कुछ 9 है ना, ऐसा 3x प्लस 9, ओके, कुछ इस तरीके से है। अब हमको क्या करना है, एक तरीके का पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना है 1 है। हमसे ये उसमें लिखा हुआ था कि ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन है क्या, ठीक है। तो हमने इसको जब भी हमको ऐसा करना हुआ, ग्राफ खींचना हुआ, तो हम एक टेबल पहले बनाएंगे, है ना। टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, एक x और दूसरा y लिखेंगे, ऐसा ही सिखाया गया है, ओके। अभी एक टर्म या एक x की जगह पे हम कुछ वैल्यूज डालेंगे, कुछ नंबर्स डालेंगे, करस्पॉन्डिंगली हमको y मिलना चाहिए, है ना। तो x की जगह पे अगर हमने 0 डाला तो करस्पॉन्डिंगली y कितना मिलेगा 9। अगर हमने y की जगह पे 0 डाला तो हमको ये कितना मिलेगा, है ना। तो 0 डालो, 0 डालते हैं इक्वल्स टू 3x प्लस 9 कितना मिलेगा, तो हमने 9 इधर कर लिया, माइनस 9 इक्वल्स टू 3x, तो x कितना हो गया -3। आई बात समझ में। तो अगर आप y की जगह पे 0 डालोगे तो x की जगह पे कितना होगा -3। आप डाल के देखो, है ना, x की जगह पे -3 डालो तो 3 इंटू -3 कितना, -9 हुआ ना, +9, -9 + 9 कितना हो गया 0 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो आप देख सकते हो कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको 2 नंबर्स मिल गए हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको एक्सिस ड्रॉ करना है ना। ये आपका x एक्सिस है और ये वाला क्या है y एक्सिस है, इस तरीके से सिखाया गया हमको, है ना। ओके अच्छा, अब उसके बाद ये नंबर 0 है ना, ये 1 है और ये 2 है, ये 3, ये 4, और इस तरीके से मान के चलो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्लियर, ओके। अच्छा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो x में 0 तो y में कितना 9, है ना। तो 0 तो अभी इतना इधर 9 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 होगा, ऐसा मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे 8 होगा और ये कहीं ना कहीं 4 है, ऐसा पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा मोटा मोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट से दिखाएंगे। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो पहला पॉइंट है x में 0 और y में 9, तो x में 0 और y में 9, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकेंड पॉइंट कैसा, x में -3 और y में 0, तो x में -3 किधर, तो हमको ना ग्राफ थोड़ा सा एक्सिस और बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने एक्सिस और बढ़ाया, ओके, दिस इज आवर एक्सिस। तो यहाँ पर -1, यहाँ पे -2 एंड दिस इज -3। x में 3 और y में कितना x में -3 और y में कितना 0, तो x में -3 और y में 0, y में 0 का मतलब क्या, वर्टिकल एक्सिस में नहीं जाना है, जैसे पहले केस में x में 0 मतलब x में 0 कहीं नहीं बढ़ोगे तुम, इधर ना राइट ना लेफ्ट। अगर x में 1 बोलेंगे तो यहाँ, x में 2 बोलेंगे तो यहाँ,
x में 0 बोलेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे, और y में कितना 9 था, तो 9 कहाँ चले गए हम ऊपर, समझे कि नहीं समझे? ओके अभी सेकंड वाला जो नंबर है ना, सेकंड वाले नंबर के अंदर x में कहा -3, 1 2 3 पीछे है ना, 1 2 3 पीछे, तो पीछे हम आ गए 1 2 3 किधर -3। ओके अब -3 में आने के बाद है ना, -3 में आ गए और y में कितना 0, तो y में किधर, y में कहीं नहीं जाना है। ओके तो y में इधर ही रहना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट वो और एक पॉइंट ये। अच्छा और देखते हैं और क्या हो सकता है, अगर x में हम 1 डालें तो 1 के करस्पॉन्डिंग कुछ और नंबर आएगा। ओके तो x में अगर आप 1 डालोगे, हम ऐसा करते हैं है ना, हम जो है y में हम जो है -3 डालते हैं ना, y में हम -3 डालते हैं, तो जब हमने y में -3 डाला तो कितना हो जाएगा, -3 बराबर 3x + 9, कितना हो गया ये, इसको सॉल्व करो तो इधर 9 और ये इधर आ गया तो -12 हो गया ना, = 3x, तो x बराबर कितना हो गया -4। तो जब आप x में y में -3 है तो ये वाला कितना -4, ठीक है ना, तो -4 x में और y में कितना -3, तो x में -4 मतलब यहाँ, और y में कितना, y में आपका जो है वो -3, तो -3 का वैल्यू कितना किधर है ना, y में -3, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, x में -4 डाला, x में -4 डाला तो कितना आया, या फिर ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी करता हूँ इसको है ना, लेट मी क्लियर, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, इतना हम टफ नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं और आसान चीज़ लेते हैं, क्यों इतना टफ लें हम। देखो अगर x में हमने 1 लिया, ठीक है ना, इसको काट देते हैं, x में हमने 1 लिया तो y में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा y = 3 × 1 3 + 9, कितना आया 12, तो x में 1 बोले तो यहाँ और y में 12, तो 12 कहाँ है, कहीं यहाँ पे होगा ऊपर है ना, बोर्ड में दिख भी नहीं रहा है, बोर्ड से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो अगर आप इसको मैच कराओगे ना तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट आके जाके उधर मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ही तो है। अगर आप -1 डाल रहे होते तो आपको कुछ ना कुछ x में अगर -1 डालोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर आएगा, करके देखें क्या। देखो y = 3x + 9 है, तो हम क्या डालना चाहते हैं -1, तो -1 डालते हैं, 3 × -1 + 9 कितना आ गया, -3 + 9 बोले तो कितना 6, अरे सही है ना भाई, है ना, x में -1 और y में 6, ये 4 था तो ये 6 ठीक तो है, समझे कि नहीं समझे। यानी जो सारे पॉइंट आ रहे हैं, जितने भी कलेक्शन आ रहे हैं पॉइंट्स, ये सब के सब कहाँ लाई कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था हमारा है ना कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, ये सच हो गया है ना, यानी जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है। आई बात समझ में, चलो ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c इज ए पैराबोला, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ भाई साहब पैराबोलिक होने वाला है। कैसा होने वाला है, पैराबोलिक, ठीक है। तो अभी जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक कैसा होता है, तो पैराबोला इस तरीके से या तो परबोलिक जैसा ऊपर या नीचे है ना, या फिर ऐसा मतलब कर्व होगा है ना, कोई सा भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कैसा होगा, एक कर्व होगा। इसका डायग्राम आपको आगे दिखेगा। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, px ये भी वही है, इज आल्सो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। अच्छा इसमें एक और चीज देखा, ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो जब भी अगर a पॉजिटिव रहे है ना, तो ऊपर की तरफ ये है ओपन डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव के लिए और ये वाला a निगेटिव के लिए। आई बात समझ में, तो कुछ इस तरीके से होता है, ये चीज आप जरा समझ लो ध्यान से, ठीक है। चलो इन जनरल पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n क्रॉसेस x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी पावर होगा, जैसे कि x² + 2x + 3 ऐसा कुछ है, जितना भी पावर है मतलब उतने जीरोज हैं, क्या है, जितने भी पावर उतने रूट्स हैं है ना, यानी x की वैल्यू उतनी बार आएगी। पावर अगर 3 है तो यानी x के कितने वैल्यूज आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे। इसका मतलब क्या है, जब भी आप ग्राफ कट करोगे ना तो उतनी बार वो जो है जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उतनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया था वो कितनी बार कट करा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वैसे तो मिट गया है लेकिन फिर भी है ना, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, हमने देखा था कुछ इस तरीके से वो कट करा था। कितनी बार कट करा, ओनली 1। वापस कभी आने वाला है क्या, वापस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करने के लिए, एक्स एक्सिस को कट करने के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन जिसका पावर 1 था वो बस एक ही बार कट करेगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा? 2 बार कट करेगा, है ना। जिसका पावर 3 है वो कितनी बार कट करेगा? 3 बार कट करेगा। तो वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना पावर रहेगा n उतनी बार वो भाई साहब वो क्रॉस करेगा, n पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है भाई साहब? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यही डायग्राम आपको दिखाना था हमें, है ना, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक, तो फिर वो ऊपर की तरफ अपवर्ड कॉन्केव, है ना, अगर नेगेटिव है तो फिर कैसा? डाउनवर्ड कॉन्केव। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम बात करेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजी की। अब इसमें रिलेशनशिप हम बताते हैं, अल्फा बीटा हमने दो जो है वो रूट्स माने हैं या दो जीरोज माने हैं, ना। अल्फा का एक का नाम अल्फा दिया और दूसरे का नाम हमने बीटा दे दिया, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर क्या है, अगर ये पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, तो इसका सम ऑफ रूट्स मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ये आप याद रखो, है ना। और उसके बाद जो ये है आपका, एक चीज यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लिखी है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी। क्या है? बी असल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना। और उसके बाद नीचे में क्या है? ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी याद रहना चाहिए, बी किसका जोड़ीदार है, किसका भाई है? तो एक्स का पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी ऑफ क्या? ऊपर में बी बोले तो पड़ोसी ऑफ एक्स और नीचे में ए, इसका मतलब पड़ोसी ऑफ एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? और यहाँ पे माइनस लगाओगे। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, है ना। तो सी अपॉन ए, तो सी किसका पड़ोसी है? तो सी असल में इज अ कांस्टेंट टर्म, है ना। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। एंड ए अगेन पड़ोसी किसका? एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी। तो सीधे याद रखना है, अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा सॉरी अल्फा प्लस बीटा पूछा तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू पूछा तो सी अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। अभी जो है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा गामा ये 3 रूट्स होंगे या 3 जीरोस होंगे, है ना। जब 3 रूट्स होंगे तो क्या हो जाएगा? इनका फिर समेशन और इनका मल्टीप्लीकेशन, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो पॉलिनोमियल है आपका, है ना, अगर 2 रूट वाला है ना, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? उसका इक्वेशन लिखोगे ऐसा, ये वाला। अभी कैसे आता है? तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 रूट्स है तो कैसा आएगा? एक्स माइनस अल्फा सिंपली इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना? 0। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो एक्स का मल्टीप्लीकेशन दोनों से एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस बीटा इंटू एक्स। फिर अल्फा का माइनस अल्फा का मल्टीप्लीकेशन दोनों से माइनस अल्फा इंटू एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या? 0। आई बस समझ में? अगर आप देखोगे ध्यान से, बड़े ध्यान से अगर हमने इसको देखा, जैसे हम देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, गेम देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमने जो है देखो एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? माइनस एक्स, है ना, इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या? 0। देखो मैच कर रहा है क्या इससे? अरे भाई मैच कर रहा है। तो ये कुछ मैजिक वैजिक नहीं है, हमने क्या किया? हमने सिंपली एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख दिया इक्वल्स टू 0, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसी को हमने ऐसे लिख दिया। तो तुम या तो ये याद रखो या तो वो याद रखो, ठीक है ना। कौन सा? ये या तो ये। अच्छा, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा है ताकि समझ में आए। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का ना? ओके गुड। चलो अभी ये मौका मिलेगा मेरे भाई आपको, है ना। अभी अल्फा बीटा गामा अगर 3 रूट हैं आपके, है ना, 3 रूट्स हैं पॉलिनोमियल का, तो क्या करोगे आप? एक्स, इसको तो आप सिंपली एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0 कर दो। इतने जितने रूट्स है ना, टेंशन नहीं लेने का, सबको ऐसा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस जीटा, जो करना है करो। 4 रूट है तो 4 बार लिखो, 5 रूट है तो 5 बार लिखो, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। अब इसको वही बड़ा फैशन में लिख दिया ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू दिस, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये इस पूरी चीज को हमने क्या बोला?
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन क्यूबिक रूट, सॉरी क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ना, कोई टेंशन यहाँ तक नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने जो है कर लिया अच्छा खासा अभी थ्योरी। अभी हम ये थोड़ा सा जो है एक डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, तो ये भी हम लोग ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पे नहीं, डायरेक्टली अब न्यूमेरिकल पे आने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो तो ये करते हैं। अभी है डिवाइड दिस बाय दिस। हमने सिंपली क्या पढ़ा है, हमने देखो क्या इसमें एक टर्म था, एक है आपका पी एक्स और क्यू एक्स और जी एक्स। तो ये क्या करा हमने, क्यू एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करके क्या मिला, पी एक्स। तो ये दोनों ऐसे क्या कहलाए हमारे पास, है ना, और प्लस आर एक्स किया है। तो हमने असल में किया क्या है, सुनो ध्यान से, पी एक्स जो है ना, ये बीच में होगा। इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल डिवाइजर बोलते हैं ना, जिसको डिवाइज करा जाए। और उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी एक्स से हमने डिवाइड किया, लिखा है यहाँ पे ना, किससे डिवाइड करना है, जी एक्स से। तो हमको क्या मिल गया, हमको क्यू एक्स मिल गया, और हमने कुछ तो ऑपरेशन किया, बाद में क्या मिल गया, आर एक्स मिल गया। समझे क्या। तो आर एक्स जो है वो रिमाइंडर कहलाता है ना, और ये डिविडेंड कहलाता है कौन सा, है ना। ये भी देखो, डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो डिवाइजर जो है यहाँ पर, डिवाइजर ये वाला है, ये वाला डिविडेंड है, और ये वाला क्या है, कोसेंट है, और ये वाला रिमाइंडर है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं, तो टर्मिनोलॉजी के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे होता है। टर्मिनोलॉजी रट के कोई फायदा नहीं है। अगर हम आपको कितना भी बताएं कि साइकिल ऐसे चलता है वैसे चलता है ना, इसका पहिया ऐसे घुमाओ, इसका चैन ऐसे सेट करो, इसको हैंडल सीधा रखो, उससे कोई फायदा है क्या, नहीं। किससे फायदा है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी जो डिवीजन है उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर के हम सीख पाएंगे, है। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको बेसिक तरीके से लिख लेंगे। हम इसको ये वाले चीज को डिवाइड करना है ना, किससे, इससे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। जिससे डिवाइड करना है उसको लेफ्ट साइड में, और जिसको डिवाइड करना है इसको बीच में 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 6, है ना। और ये बीच में, और राइट साइड में फिर से एक ऐसा लाइन खींच देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको याद है ये कोसेंट की जगह है, तो कोसेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मैच कराएंगे। कैसे मैच कराएंगे मेरे भाई, देख ले। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 2x² है हाईएस्ट पावर, और यहाँ पे 4x³ है। तो हाईएस्ट पावर को बस मैच कराने की कोशिश करो, बाकी अपने आप सेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें 2x² में, ताकि ये 4x³ जैसा दिख जाए। तो मैंने सोचा 2 है, ये 4 है, इसका मतलब 2 तो रहेगा, समझ गए, 2 तो रहेगा। अच्छा, टेस्टिंग, 2x² इंटू 2 कितना हो गया, 2x³, नहीं गलत, 2x² इंटू 2 4x², लेकिन अभी x³ है ना, यानी ऐसा करो तुम x और डाल दो। अब 2x² को 2x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4x³। मैच कर गया ना, वेरी गुड। आगे टेंशन मत लो, पहला मैच करना चाहिए। अब आगे एज इट इज ये पूरी चीज को मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो पहले को करके तो लिख दिया 3x का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ, कितना हो गया 6x², हाँ कि ना, 6x²। फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ कितना हो गया प्लस 2x। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, और हमें लाइन इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस। घटाते जब भी हैं तो हमको माइनस का साइन देना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है अलजेब्रा में, हम जानते हैं। जैसे 7 है ना, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, और मेरे को घटाना है, तो ऐसा कोई सिंबल रहेगा तभी तो समझ पाओगे। तो बीच में माइनस होता है तभी तो हम समझते हैं, अच्छा घटाना है, तो 7 में 3 गया तो 4, आई बात समझ में। तो ऐसे तो करते हैं, तो ऐसे ही है, और क्या है ना, टेंशन मत लो। तो घटाया तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया इनका घट के। अब 2x² माइनस 6x² कितना बचा, दिस इज माइनस 4x²। अभी 5x माइनस 2x कितना बचा, तो ये बच्चा है ना, ये बच्चा, ये कितना है 3x बचा, है ना। और ये यहाँ पे -6, और यहाँ पे ऐसा कुछ साइन वन नहीं लगा गया क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, प्लस 0 है ना, तो ये ऊपर वाला एज इट इज लिख देना है, तो -6 लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक। अब एक और टर्म आ गया जहाँ पे फिर से आप डिवाइड करोगे, बिल्कुल वही साधारण डिवीजन जैसा है।
तो अभी देखो, अब सेटिंग करनी है आपको -4x² कैसे हो जाए। तो 2x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -4x² हो जाए। भाई मेरे तो ये बड़ा आसान है, इसमें -2 से कर लो ना। तो -2 से अगर करेंगे सो दिस बिकम्स -4x²। क्लियर है? ओके। अभी 3x इंटू -2 कितना, -6x। ठीक है, और उसके बाद 1 इंटू -2 कितना, -2। फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस एंड प्लस, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से देखो ये कैंसल आउट हो गया, 3x और 6x ऐड हो रहा है क्योंकि ये प्लस साइन साइन चेंज हो चुका है। 3 और 6 कितना होता है, 9x, और -6 प्लस 2 कितना, -4। समझे क्या, कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अब हो सकता है क्या डिवाइड, नहीं हो सकता क्योंकि इसका पावर क्या है, घट गया है, तो कम पावर में डिवाइड नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि x², 2x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब ये कोसेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया है ना, और ये क्या था, डिवाइजर था, है ना, डिवाइजर था, और ये डिविडेंड था। ठीक है, अच्छा खैर, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इनको हमने मल्टीप्लाई किया 2x -2 के साथ, और इसमें अगर हमने ऐड किया 9x -4, देन आई वुड गेट वो बीच वाला कंप्लीट, है ना, जैसे कि 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x -6। क्लियर है क्या, क्या मेरे भाई समझ में आई बात? ओके। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, रिमाइंडर वगैरह सब हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो उसको एक बार और अच्छे से देख लेना वापस से। अब उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में फिर से कुछ थ्योरी दे रखी है, उसको पढ़ लेते हैं। अभी डिग्री जो है वो क्या है यहाँ पे, 0, है ना। इफ वी नो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल वी कैन गिव इट अ नेम लाइक 0 1, है ना, जैसे कांस्टेंट लिनियर, ये पुरानी बातें हैं, है ना, फिर से ये रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, डिग्री 2 है तो क्या, क्वाड्रेटिक, और कुछ इस तरीके से। फिर ये क्यूबिक, है ना, डिग्री 3 तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, गड़बड़ है, 11x का क्यूब प्लस 8x², ऐसा। ठीक है, ये ओके। चलो अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में भी क्या है, एक x का फंक्शन है खाली, और दूसरे में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसमें x और y दोनों है। ठीक है, अच्छा। रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ओके। अभी फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में भी क्या है, x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय दिस। तो अभी क्या है कि पूछा जा रहा है कि फैक्टर इसका क्या होगा। अब डिवाइड अगर इससे करना है x+1 से, तो फिर क्या करना है ना, ऐसे केस में आप क्या करो, x+1 को आप 0 से इक्वेट करो, तो x कितना आया, -1। हम कह रहे हैं कि अगर ये इसका ये फैक्टर के अंदर है या इसे डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर 0 है ना, रिमाइंडर अगर 0 है तो रिप्लेसिंग द वैल्यूज x विथ -1, अगर हमने इसके अंदर डाला x की जगह पे -1, है ना, तो x के अगर हमने x की जगह पे -1 डाला, क्यों, हमने x+1 को 0 से इक्वेट करा था, तो ये असल में एक जो भी इक्वेशन है या जो भी पॉलिनोमियल है वो इसके अंदर घुसा हुआ है। मतलब ये वाला जो चीज है ना आपका, ये पूरा x का क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 7, ये इससे बना है, किससे, x+1 से। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम ये कह रहे थे कि ये वाली चीज में, हाँ ये वाला, ये जो आपने यहाँ पे लिख दिया 4x का क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 6, है ना, ये वाला। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो बड़ी चीज है ना, ये बीच वाला, ये वाला, ये किससे बना है, ये इससे भी बना है, और इससे भी बना है, और इससे भी बना है, कह सकते हैं ना ऐसा। सबका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके फाइनल चीजें आई थी। तो वैसे ही अगर हम कहते हैं कि ये जो भाई साहब एक कोसेंट है ना, तो ये किससे बना है, डिवाइड करके जो भी आएगा उसको वो इससे डिवाइड हो रहा होगा, इसका मतलब इसके अंदर ये एंटर है, घुसा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम एक बार चेक करते हैं x+1 को 0 से इक्वेट करके, तो x = -1 आया। ओके, अब अगर हम -1 को इसके अंदर रखें तो -1 का होल क्यूब, है ना, -2x का स्क्वायर यानी -1 का अगेन होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 7 करके देखते हैं। तो ये -1 और फिर ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और इंटू -2 मतलब -2, और यहाँ पे -4 और प्लस 7, तो कितना आया, 4 2 6 1 7, तो -7 प्लस 7 कितना आ गया, ये 0।
ये जीरो है, इसका मतलब क्या है, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी -1 इसका वो जीरो है, क्या -1 जो है इसका एक रूट है ना। इसका मतलब ऐसे केसेस में रिमाइंडर हो जाता है जीरो, जब भी हम कह रहे हैं रूट है, तो इस ऐसे केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो, एंड x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन px, है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अभी सवाल के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चंस है ना, ठीक, देखो, तो पहला पॉलिनोमियल है आपका px² प्लस qx प्लस आर एक्स का पावर 4 प्लस 5। तो ये पॉलिनोमियल जो है इसका डिग्री क्या है, तो इसको लीनियर बोलेंगे, है ना। लीनियर कब बोलते हैं, जब हाईएस्ट पावर 1 हो। इसको क्यूबिक बोलेंगे जब हाईएस्ट पावर 3 हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक जब हाईएस्ट पावर 2 हो, और बाई क्वाड्रेटिक, हाँ ये कह सकते हैं जब हाईएस्ट पावर कितना हो, 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई डी, समझ गए, ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, है ना, ठीक, नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये भी बहुत आसान है, अगर बोल रहा है कि x-1 जो है उसका फैक्टर है, जब भी उसका फैक्टर कहा जाए तो इसका मीनिंग क्या है, आप वो चीज उसके अंदर डाल के देखो, है ना। क्या डाल के देखोगे, x-1 उसका फैक्टर है, इसका मतलब x-1 इंटू सम डब्बा इक्वल्स टू कितना, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस, कैसे तो करेंगे, अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मान के चलो ये अपने पास 24 है, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12। इसका मीनिंग क्या है, हम कह सकते हैं ना कि 2 इसका फैक्टर है, हाँ सही है। हम कह सकते हैं क्या ऐसा कि इसका फैक्टर जो है वो 7 है, 7 इंटू कुछ होता है क्या 24, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो 7 इसका फैक्टर नहीं है। हम कह सकते हैं क्या 4 इसका फैक्टर है, हाँ है ना, 4 इंटू 6 24, 4 और 6 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब इसको अगर 7 इंटू 3 21 प्लस 3 लिखते हो तो ये गलत है, हम नहीं कह सकते तब कि 7 इंटू 3 जो है 7 जो है वो उसका फैक्टर है। जब भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ रहता है तो उसको फैक्टर नहीं कहा जाएगा, जब रिमाइंडर 0 हो ना तभी इसको फैक्टर कह सकते हैं। कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए रिमाइंडर, या बाद में कुछ बचना नहीं चाहिए। आई बस समझ में आपको, क्लियर है। चलो अभी जो है हम क्या करने वाले हैं, अगर ऐसा है मेरे भाई तो हम क्या समझेंगे, ध्यान से सुनना, है ना, हम क्या समझेंगे कि सॉरी, अगर इसका फैक्टर है तो इस यानी इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखोगे तो मान के चलो कि किसी भी तरीके से ये पार्ट 0 हो जाए, है ना, ये पार्ट क्या हो जाए 0, इसका मतलब कि कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, पूरी चीज 0 होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अब ये 0 कब होगी, x-1 0 कब होगा, तो x-1 इज 0 व्हेन x इक्वल्स टू कितना 1, यानी अगर इसको हम सॉल्व करके हमने देखा -1 को उधर ले जाके देखे तो x इक्वल्स टू 1 आता है। इसका मतलब पूरे इक्वेशन में अगर आप 1 डालोगे ना तो वो चीज 0 आनी चाहिए, तब करो फिर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को अगर हमने माना है fx, है ना, ऐसा लिख देते हैं हम, ओके, ये पूरी चीज है 4x³ है ना प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ऐसा, ठीक है ना। आगे से मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं लिख बहुत रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, f कब निकालना है, f1, मतलब x की जगह पे क्या रखना है 1, है ना, और ये वैल्यू कितनी आएगी, जो भी तुम रखोगे इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 0 के, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि इसका ये फैक्टर है, इसलिए फैक्टर है तो इसलिए, फैक्टर नहीं रहता तो नहीं, ठीक है ना। तो अभी x की जगह पे 1 डालो, तो हम डाला 4 इंटू 1 मतलब 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, है ना, इक्वल्स टू 0। अब ये -4 प्लस 4 गया तो k इक्वल्स टू कितना है मेरे भाई -3, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, आई बस समझ में। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है इसके अंदर बोला है इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस वाई कितना है 3 है, तो पूछा जा रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, है ना, देन एक्स वाई इज, तो ये बोला गया है कि आप एक्स वाई निकालिए। तो ये बहुत आसान है, कैसे करा जाए, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमको इक्वेशन जानना पड़ेगा, फॉर्मूला, आइडेंटिटी जिसको कहते थे उसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर 5 है ना, और हमको पूछा है कि एक्स वाई बताओ। तो ऐसा सोचा हमने कि भाई ये एक्स वाई कहाँ देखा है, और एक्स वाई जहां देखा है वहां पे क्या ये है, तो सोचा हमने x प्लस वाई दिया, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई
का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने याद किया। इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही था ना। देखो अब काम बन गया हमारा। अभी देखा जाए तो एक्स प्लस वाई कितना 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, नहीं ये 5 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2xy। अब देखो 9 में से 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना 4 इक्वल्स टू कितना 2xy। यहाँ से xy कितना हो गया 4/2 बोले तो 2, ये आंसर है। कौन सा? सी। समझे कि नहीं समझे? ओके है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ द फैक्टर इज x प्लस 5 फाइंड द अदर। बहुत आसान है, कैसे करें? चलो कैसे करते हैं देखते हैं। देखो एक तो ऐसे ही डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर कितना 0। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, दो तरीका हो सकता है, या तो फिर आप डिवाइड करो, x प्लस 5 से डिवाइड किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है ना, ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड करके आंसर निकालो, या फिर फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन मेथड आसान है, करते हैं। हमने इसमें लिखा एक्स स्क्वायर, अभी 20 को ना दो टुकड़े में बांटेंगे, कुछ इस तरीके से बांटेंगे ताकि उसका समेशन है ना या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 1 आ जाए। तो हमने इसको दो टुकड़े में बांटा, 5 और 4, 5 इंटू 4 करके 20 होता है। दो टुकड़े में बांटना मतलब उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में करना, 5 इंटू 4 20 होता है, 10 इंटू 2 भी 20 होता है। तो 10 और 2 को नहीं, हम 5 और 4 वाले पेयर को लेंगे। 5 और 4 वाले पेयर को लेंगे तो 5 और 4 का एडिशन 9 है ना, और 5 और 4 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है। इसका मतलब हम लोग x को ले सकते हैं 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आई है? देखो 5x माइनस 4x मिलके कितना हो रहा है, ये मिलकर के एक हो रहा है ना, तो 5x माइनस 4x कितना 1x है ना। तो यानी हमने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अब जब हमने इसको देखा तो x यहां से हमने कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5, यहां से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5, ऐसा होगा क्या, इक्वल्स टू कितना 0। माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4 प्लस 5 कितना माइनस 20, यानी जो पढ़ा है बिल्कुल अब तक सही है। अगेन फ्रॉम दीज टू जस्ट टेक x प्लस 5 एज कॉमन। हमने अगर कॉमन लिया तो कितना बचा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यू हैव फाउंड दीज टू फैक्टर्स, वन इज x प्लस 5 एंड दूसरा जो है x माइनस 4। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा x माइनस 4। समझ गए? चलो ओके है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर इक्वल्स टू वॉट। ठीक है ना, देखो अभी यहां पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो, पास्ट में आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा अगर प्रोडक्ट इनका करेंगे तो फिर यही आएगा। तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर है, खाली एक्स वाई जेड की जगह पी क्यू आर दिया है। ठीक है ओके। नेक्स्ट, अभी एक सवाल है 8 क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो एक फॉर्मूला हमने सीखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या एक्स और वाई के टर्म्स में भी था। हमने क्या पढ़ा इसके लिए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, ये था हमारा सवाल। ठीक है, अब इसके अंदर 8 क्यूब माइनस 3 क्यूब को क्या लिखेंगे, तो 8 माइनस 3 और फिर 8 स्क्वायर प्लस है ना, ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे 3, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 कितना 24 प्लस बी स्क्वायर बोले तो 9 है ना, कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 है ना, इंटू 64 प्लस 24 प्लस 9, इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 9 4 13 4 17 7 1 3 और 6 9, कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 9 5 इंटू 7 5 7 35, 5 बाकी 3 बच गया, तो 5 इंटू 9 कितना 45 और 3 48, तो 485 इज द आंसर। आई बस समझ में, समझ गया ना? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स, है ना, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1। तो बोला है कि ये बताओ, बहुत आसान है, कैसे करें, है ना। देखो यहाँ पे x प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1 है, और आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब ये पूछा है तो इसके लिए अपने पास एक ही रास्ता है, फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे हम, हमको पता है ये होता है x माइनस वाई इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये आप मल्टीप्लाई करो, ये आता है। इसका मतलब मेरे भाई एक्स वाई और ऐसा कुछ तो आपको चाहिए, है ना। तो सोचते हैं यहाँ पर कैसे करें हम, तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सॉल्व करने की कोशिश की, फ्रैक्शन का एडिशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू कितना, -1। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -xy, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये आपका इक्वेशन हो गया ना काम हमारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना डालना है, -xy। तो अब यहां से अगर आप आओगे तो x माइनस वाई एक टर्म है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे कितना डालना है आपको, -xy। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे -xy प्लस xy, ये टर्म कितना हो गया मेरे भाई, ये टर्म हो गया 0। तो 0 इंटू दिस कितना, ओवरऑल 0। बड़ा आसान था, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, चलो ओके गुड। तो ऐसे सवाल आते हैं आपके ये जो आप करने वाले हो एसपीआई का एग्जाम, है ना। तो ये अगर आपने कर लिया अच्छे से, अभी और अलग अलग चैप्टर से अगर आपने अच्छे से किया तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स कितना। ये तो फिर से वही सवाल हो गया, है ना। इक्वल किसके होगा, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो इसको ऐसा करते हैं, इसको हम लोग या तो फिर इसको हर एक को सॉल्व करो, या फिर ये वाला ऑप्शन से मैच हो रहा है मेरे को लगता है ना। कैसे कर सकते हैं इसका, देखो इसके दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन चेक करो और मैच कराओ वो है कि नहीं, दूसरा ऊपर से स्टार्ट करो और नीचे तक पहुंचो, मतलब उसको सॉल्व करके फैक्टर वैक्टर लेकर के। तो मुझे दूसरा जो पहला तरीका वो आसान लग रहा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से। अब इसमें कहीं से भी मैच नहीं करता ये, इसमें भाई साहब एक तो माइनस है, पहला मिस्टेक या कह सकते हैं पहला मिसमैच। दूसरा मिसमैच क्या है, ये भाई जो 2ab 2bc और 2c आया है, कहीं 2 दिख ही नहीं रहा। अब ऑप्शन नंबर ए सी और बी सब एक ही जैसे हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है कि प्लस की जगह माइनस है। तो थर्ड सी वाले का एक्सपेंशन ऐसा हुआ, बी जो ए वाला है ए का एक्सपेंशन कैसा होगा, इसमें भी 2 रहेगा, ए स्क्वायर बस सी की जगह -c डालना है, तो जहां जहां सी है वहां -c डालो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि सी की जगह -c डालेंगे तो प्लस में ही रहेगा। ए बी वाला वैसे ही रहेगा, 2ab -2bc होगा, क्योंकि यहाँ पे c है और वो निगेटिव होगा, और 2ca तो यहाँ पे -2ca होगा। आई बात समझ में। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा जो क्वेश्चन दिया है हमारा, इसका मतलब भाई जवाब तो यही है। अब डी को एक बार देख लेते हैं, है ना। तो हाफ टाइम्स, ठीक है। अभी देखो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस अभी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अगेन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा ना इधर पे, माइनस, ठीक है। यहां भी क्या, -2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca, समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे देखा जाए तो यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर भी 2 बार है, सी स्क्वायर भी 2 बार है, तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें अच्छा 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये -2ab हो जाएगा, -ab -bc -ca,
और हाफ तो पहले से था ही, तो दो दो कटा कि नहीं कटा, आ गया ना भाई, समझ गए। तो इतना टाइम नहीं लेते, हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, अभी समझा रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज तुरंत से आपको दिमाग चलाना है वहां, चलेगा, हाँ दिमाग तो चल जाएगा। नेक्स्ट, अभी इवेल्युएट दिस, अभी इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन है, दिमाग खराब क्यों पूछते हैं ऐसे, आसान है, घबराओ मत। देखो 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, ठीक है, और हम लोग 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। कौन से फॉर्मूले पे आता है ये, a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे। अब 98 का स्क्वायर करना मुश्किल है ना, लेकिन 100 का स्क्वायर करना तो आसान है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर मतलब -4, कितना, 10,000 में से 4 घट गया, क्या बचा, 9996, क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान है ना। अभी पहला ऑप्शन चेक करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -2ab है ही लिखा हुआ, तो 2ab प्लस में माइनस बी में चला गया, कितना बचा, यही बचा ना जो कि पूछा है, हो गया ना फिर, है ना, बहुत आसान। तो ऐसे सवाल आपको बहुत समय बचाने वाले हैं, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3a माइनस 7b 26, ab 5, तो आपको ये पूछा है। कुछ सैंपल प्रॉब्लम हम यहाँ पे कर रहे हैं आपको, जो कि फायदा मिलने वाला है ना। तो सैंपल प्रॉब्लम देख लो आप, तो आ रहा है आपका 3a माइनस 7b 26, है ना। हमसे क्या पूछा है, 3a का होल स्क्वायर देखो 9a स्क्वायर होता है, और 7b का होल स्क्वायर 49b स्क्वायर होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर करने के लिए मेरे को सलाह दे रहा है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। तो स्क्वायर जब हम बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर माइनस, है ना, 2ab, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 इंटू 3a इंटू क्या 7b इक्वल्स टू 26 इंटू 26, समझ गए, ऐसा कर सकते हैं। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया है 5, इसका मतलब हमको ये काम करना ही पड़ेगा, इस पूरे को हमने z मान लिया है ना, वही z निकालना है अपने को, ठीक है, माइनस, है ना, 7 इंटू 3 21 इंटू 2 कितना 42 ए बी का वैल्यू कितना 5, और इक्वल्स टू ये होता है 676, है ना, ऐसा 26 का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर 626 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका z इक्वल्स टू 676, ये माइनस वाला उधर प्लस चला जाएगा, 5 इंटू 2 10 0 1 5 चौक 20 और ये 210, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 8 8 6, समझ गए, ये आंसर है। क्लियर है मेरे भाई, ओके। चलो अब 2-3 सवाल और हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, है ना, कुछ ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे सम कॉमा प्रोडक्ट है ना, इसमें सम दिया है -1/4 और प्रोडक्ट दिया है +1/4। सम का मतलब कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -1/4, प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4। तो डायरेक्टली आप लगे तो फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है ना। तो हमने जो है, अगर हमसे इक्वेशन पूछा तो हमने सीखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 करना है, ये इक्वेशन है ना, तभी ऐसे आया होगा, ठीक है। तो इक्वेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4, ठीक है, ओके, और वहां पर इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 इक्वल्स टू कितना 0, समझ गए। अब इसको सॉल्व करना, और क्या है, अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो कौन सा आंसर, ये वाला सी, समझ गए।
क्लियर है यहाँ तक? ओके आगे बढ़े, चलो वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इफ द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर 3y माइनस 5 एंड 9y प्लस 10, ठीक, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई GY फाइंड GY। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कैसे है, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, है ना। तो डिवाइजर इनटू डिविडेंड, तो डिवाइजर कौन है ना, ऑन डिवाइडिंग दिस मतलब ये वाला डिवाइजर हो गया, मतलब हम क्या लिखने वाले हैं, 3y क्यूब, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ये इसको डिवाइड करना है किससे, ठीक है, इफ द कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो ध्यान देना, आपको जो है कोसेंट एंड रिमाइंडर मतलब ये क्यू यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखो 3y माइनस 5, ये क्या है, कोसेंट है, जिससे आपने डिवाइड किया वो GY इधर है, ठीक है ना, यानी GY इंटू कोसेंट, ये क्या है, ये डिवाइजर इंटू डिविडेंड, सर डिवाइजर इंटू कोसेंट, ओके। तो क्या बच गया, रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 9y प्लस 10 है, तो 9y प्लस 10, ऐसा। ध्यान से सुनना, हम सिंबल्स में नहीं जा रहे, सिंपल है, GY से डिवाइड किया तो इतना कोसेंट है और रिमाइंडर बच गया, यानी GY इंटू दिस करोगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, स्टार्टिंग में हमने किया था, ठीक है ना, ओके। तो अगर हमने ऐसे किया तो क्या क्या बचा, देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 9y प्लस 10 जो है, जो रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा हुआ है अगर वो माइनस कर लें तो क्या आने वाला है, तो उसको इधर लेके आओ, तो 3y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और 2y है वो उधर से 9y आया तो माइनस 9y, तो कितना हो गया, माइनस 7y, प्लस 5 है उधर से 10 आ गया तो कितना हो गया, माइनस 5, इक्वल्स टू कितना, GY, और यहाँ पे 3y माइनस 5। आई बात समझ में, है तो कुछ इस तरीके से है। अब ये करना है, 3y माइनस 5 से डिवाइड होगा तो वही GY आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3y माइनस 5 से डिवाइड कर दिया 3y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5, समझे क्या, ये डिवाइड करो, है ना, इसको अभी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हमने पहले ही माइनस कर लिया जितना एक्स्ट्रा था, आ रही बात समझ में, है ना। तो हमने इसको जो है वो कोशिश करा डिवाइड करने का, तो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 3y क्यूब है, तो क्या करना चाहिए हमको, वाई स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई क्यूब बन जाएगा ना, यानी लेफ्ट वाला जो है वो ये वाला कोफिशिएंट तो सेम है ही 3 3, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कर दें तो काम बन जाएगा, तो इस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों से, तो कितना बन गया, 3y का क्यूब, है ना, और माइनस 5y स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। उसके बाद साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, है ना, बाकी कुछ नहीं, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो वाई स्क्वायर और 5y स्क्वायर कितना हो गया, 6y स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 7y माइनस 5, ठीक है। अब यहां से हम ऐसा क्या करें ताकि 6y स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो क्या करें, तो फिर से कोफिशिएंट को चुनना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, 3y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस, है ना, प्लस 2y से देखो मल्टीप्लाई करके होता है क्या, 3y इंटू 2y कितना हो जाएगा, 6y स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 6y स्क्वायर, ओके। एंड अगेन इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 2y विथ माइनस 5 दैट मीन्स दैट इज माइनस 10y, क्लियर, माइनस 10y। अभी क्या हो जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस कैंसिल आउट, तो माइनस 7y प्लस 10y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3y, है ना, और माइनस 5, ओके। अब ये ऐसा क्या करें ताकि ये बराबर हो जाए, नहीं माइनस नहीं प्लस है, सॉरी, है ना, तो ये 10y प्लस में है और 7y माइनस में है, तो 10y माइनस 7y प्लस 3y आएगा ना, और माइनस 5 ऊपर से नीचे उतार लिया, फिर 1 आएगा, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 रखोगे तो एग्जैक्टली 3y माइनस 5 लिखोगे, फिर साइन चेंज करोगे प्लस माइनस और ये कैंसिल आउट होकर 0 आएगा, रिमाइंडर खत्म, समझे क्या। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, GY का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, सॉरी गलत है, कौन सा, ये वाला, समझ गए, ओके, है ना, ओके। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका फाइंड्स द
फाइंड्स द सॉरी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस दिस। अभी अपने को जीरो फाइंड आउट करना है, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 90 बराबर जीरो। अभी देखो एग्जाम में हम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करेंगे, तो लंबा मेथड मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैसे चेक करेंगे हम लोग, वो ऑप्शन डाल करके, है ना, ऑप्शन डाल के देखते हैं। -9 अगर हमने डाला तो कितना हो रहा है, अब वो भी कभी कभी लंबा पड़ जाता है ना, -9 का मल्टीप्लिकेशन करो फिर थोड़ा लंबा है, तो देखते हैं फैक्टराइजेशन करके। देखो ऐसे सवालों में इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 90 इंटू कोफिशियंट 1, तो कितना हो गया 90, यानी 90 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है ना, जिनकी वजह से प्रोडक्ट 90 हो, और उनका समेशन या डिफरेंस 19 के बराबर होना चाहिए, जो कि बीच में है। तो 90 को किया 18 25 90, तो 18 और 5 23 होता है ना, घटाने से 13 ऐसा 19 आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना। और क्या कर सकते हैं, 18 को तोड़ो 6 इंटू 3, है ना, तो यहाँ यानी यहाँ पे 15, 6 इंटू 15, उधर से 3 निकाल के इधर भेज दे, तो 15 इंटू 6 भी 90 होता है, ये भी एक पेयर है। तो 15 और 6 को जोड़ने से कितना होता है 21, और घटाने से कितना हो रहा है ना, घटाने से जो है आपका 15 में से 6 गया तो कितना 9, तो ये भी सही नहीं है। अभी ऐसा करते हैं कि इसको 2 देते हैं, है ना, और क्या किया जाए, 18 इंटू 5, 18 25, ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, है ना, ये 90 नहीं होगा, ये 9 होगा, है ना। अच्छा 9 इंटू 10, अभी ठीक है, एक और ट्राई मारते हैं ना। अगर हमने 9 और 10 किया तो कितना हो जा रहा है, 9 और 10, हाँ सही है ना, 19 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10, है ना, और माइनस प्लस 9x, है ना, ऐसे ही करेंगे ना हम, 19, हाँ, प्लस 9x प्लस क्या 90 बराबर कितना 0, ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये अपने को करना पड़ेगा मिक्सिंग, ठीक है। तभी हमने ऐसा किया तो कितना हो रहा है, x कॉमन लिया तो x प्लस 10, ठीक है, और यहाँ से प्लस 9 कॉमन लिया तो x प्लस 10 अगेन इक्वल्स टू कितना 0, तो यहाँ से आ गया ना x प्लस 9 और x प्लस 10 इक्वल्स टू कितना 0, यानी दो फैक्टर। तो हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब दो फैक्टर आ गए x प्लस 9 और x प्लस 10 0, तो आइदर x प्लस 9 0 है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -9 आएगा। अगर x प्लस 10 0 के बराबर रहे, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना आएगा, ये दो आंसर कौन सा, ए, ठीक है ना। ऐसे भी सोच सकते थे हम ऑप्शन चेक करके, 10 इंटू 9 इंटू 10 90 होता है, और इसी से मैच कर रही है ना, 9 इंटू 10 कितना होता है 90, और ये मैच कर रहा है प्रोडक्ट ऐसा। अच्छा उसके बाद 5 इंटू 4 20 होता है, 20 है ही नहीं यहाँ पे, यानी वो गड़बड़ है, बाकी सब तो वैसे ही थे। आई बस समझ, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये था आपका लास्ट स्लाइड, जो कि खत्म हो चुका है। हमने 15 सवाल लिए, कुछ थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर करिए, और अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए, है ना, उनको भी जो है आपके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, वो सबके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इनका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।